नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर लौट आए हैं आपके पास एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। और ये कहानी है डॉक्टर नीता मेहता की जिंदगी से जुड़े अनुभवों के बारे में। आपको बता दें, डॉक्टर नीता मेहता एक महिला उद्यमी है जो अन्य महिलाओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है और उन्हें सशक्त बनाने में उनकी मदद कर रही है दोस्तों। ये महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर और CNMG एब्रेसिव्स और नवरंग मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स की सेक्रेटरी एंड को-ऑनर है। डॉक्टर नीता मेहता का बचपन से ही एक डॉक्टर बनने और अपना खुद का व्यापार स्थापित करने का सपना था, लेकिन ये एक ऐसे रूढ़िवादी परिवार से है जहां लड़कियों को नौकरी या उच्च शिक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी सभी बाधाओं को पार करते हुए इन्होंने पहले अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की और फिर शादी के बाद कई सारी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभाला। हालांकि कुछ समय के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों से इन्हें समझौता भी करना पड़ा, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और फिर अपने हस्बैंड के सपोर्ट से अपने पेशेवर जीवन को भी इन्होंने बखूबी आगे बढ़ाया। ये मानती है कि देश की हर महिला को पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तभी सही मायनों में देश तरक्की करेगा। हम भी इनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों। और अब आइए मिलते हैं इनसे और संघर्षों को पार कर सफलता प्राप्त करने की इनकी ये प्रेरक कहानी सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। वैसे डॉक्टर नीता मेहता मेरी एक नाम के आगे डॉक्टर लगाने की एक कहानी है जो शायद मैं सबको बताना चाहती हूँ। एक बचपन में एक सपना देखा कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, पर बायो पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं और चूंकि एक जैन फैमिली को भी बिलोंग करते हैं तो वो सबसे पहले दिमाग में बात आई कि बायो लिया मतलब मेंढक को और इनको कट करना, वो हिम्मत कभी हुई नहीं और कभी उस लाइन में जाने का सोचा नहीं। तब पता चला कि मेरी जो मदर है उनके एक अंकल हैं, मतलब मेरे नाना जी के भाई, उनके नाम के आगे मैंने डॉक्टर लगा हुआ देखा। मैंने बोला कि ये डॉक्टर कैसे बने, क्योंकि हम जिस फैमिली में रहते हैं उसमें शायद इतने पुराने टाइम पे डॉक्टर बनना, क्योंकि मेरी मदर के भी अंकल। तो पता चला कि इन्होंने कोर्स किया था, एक पढ़ाई की थी। अब क्या पढ़ाई थी, बोला PhD की थी। तब से वो छोटे से बचपन में सेट था कि PhD होता क्या पता नहीं, लेकिन नाम के आगे अपने को डॉक्टर लगाना है तो चलो भगवान ने चाहा तो PhD भी कर लेंगे। दूसरा जो बचपन का सपना था कि अपना काम करना है, बिजनेस करना है। लेकिन इन चीज़ों के लिए कभी भी भगवान के सामने जाके मैंने ये नहीं बोला है कि भगवान जी मेरे को ये आप दे दो। मेरा सीधा सा शुरू से यही मायना है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, आप अपने मन में इच्छा कर रहे हो, आप भगवान जी को बोल दो, भगवान जी अगर आपको जो ठीक लगे आप मेरे साथ वो सब कर देना। अगर आपको लगता है ठीक कि मैं ये काम करूँ तो आप मेरे को इस काम में आगे बढ़ाना, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, सबकी सब इच्छाएं पूरी नहीं होती है। बेसिकली मैं MP रतलाम से हूँ। रतलाम जो कि एक स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, रतलामी सेव के नाम से जाना जाता है। मेरी फैमिली में मेरे मदर, फादर, मेरी एक बड़ी सिस्टर और मैं, हम 4 लोग हैं। तो मेरी इस जर्नी में जो भी मैं आज हूँ, अगर मैं मेरे बचपन से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है। सबके जीवन में होता है, लेकिन सिस्टर का हाथ इसलिए बोलना चाहूँगी कि उसने हर जगह पे, मेरे से वो 2 साल बड़ी है, लेकिन उसने हर जगह खुद को पीछे रख के मेरे को आगे मोटिवेट किया। चाहे हम रोटरेक्ट से जुड़े हुए थे, चाहे हम कॉलेज में थे, चाहे हम स्कूल में थे, क्योंकि वो 2 साल ही सीनियर थी तो हमारी पढ़ाई लगभग साथ में ही हुई है, हम हर जगह साथ में ही रहे। तो उसने हर जगह अपने को पीछे रख के मुझे बहुत आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है। और मेरी मदर का भी सिर्फ यही मोटो था कि तुमको मैं इतना पढ़ाऊँ, और हमारी पढ़ाई के लिए उन्होंने हमेशा बहुत विशेष ध्यान दिया, अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए हैं। शी इज़ ऑलरेडी इन 1973 उन्होंने MSc किया है। रतलाम में रहते हुए 5 साल वो इंदौर हॉस्टल में रही है और उन्होंने MSc किया। लेकिन उस टाइम पे जो ये होता है कि भाई लेडीज़ को घर के बाहर नहीं जाने देते हैं, वो सारी स्थितियाँ मेरे परिवार में भी थी कि नहीं आपको घर में ही रहना है, आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते। तब उनको प्रोफेसर की जॉब मिली, अगर वो कर रहे होते तो आज शायद डीन और कहीं से होकर रिटायर हो चुके होते, लेकिन उन्होंने मना किया। ठीक है, फैमिली में रहते हैं, सब तरह के परिवार होते हैं और ये परेशानी एक लेडीज़ को हमेशा आती ही आती है। अगर आज मैं मेरी बात करूँ तो ठीक है, मेरे को थोड़ी परेशानी कम हुई क्योंकि मेरे को सपोर्ट ज़्यादा था, लेकिन परेशानी मेरे साथ भी आई। तो उनका सिर्फ यही मोटो था कि मेरे को मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, जितनी मैं दिलवा सकूँ, जितनी मैं करवा सकूँ। वो हमको पढ़ाते भी थे। आज हम लोग तो, हमारे बच्चों के एग्जाम है तो भी, अब मेरे बेटे का कल पेपर है लेकिन आज मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, आज मैं यहाँ बैठी हूँ। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था, कहीं भी जाना होता तो नहीं मेरे बच्चों के एग्जाम है तो मैं तो इनके साथ यही रहूँगी, या इनका स्कूल है तो मेरे को उनका टाइम टेबल फिक्स करना है। तो बहुत कुछ हमने उनसे सीखा है कि संघर्ष क्या होता है, ये भी देखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है हम सब मिडिल क्लास से बाहर निकले हुए हैं।
आज भी ठीक है, मिडिल क्लास की रेंज में ही आते हैं। अपर क्लास और उस क्लास में जाने में तो शायद थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बचपन की बातें थी। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही सब होती गई। जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल ही रही थी, जब मैं पीजी कर रही थी, एमकॉम कर रही थी, तब मैंने अपनी इच्छा से कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, तो मैंने अपना स्क्रीन प्रिंटिंग का वर्कशॉप खोला। लेकिन उसमें सिर्फ मेरा मुद्दा सिर्फ चेयर पे बैठना नहीं था, मुझे खुद को काम करना था। तो मैं वो सारा काम जो प्रिंटिंग का है, कलर के साथ जो खेलना जिसको बोलते हैं, वो सारा काम मैंने खुद नहीं किया। मेरी डिज़ाइन मैं खुद बनाती कंप्यूटर से, प्रिंट मैं खुद करती। ऑर्डर्स तो ठीक है अपने आप ही आते थे। जब पता चला आपका इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा बिजनेस सर्कल में सारा जो था परिवार, तो अपने आप से ऑर्डर्स तो आ ही जाते थे। शौक से काम करती थी। पूरा 1 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद मेरी सगाई हो गई, फिर मेरी शादी हुई और मैं उदयपुर आ गई। और इसके बीच में मेरा पीएचडी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो मेरी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। यहाँ आने के बाद 1-2 साल तो सेट होने में भी लग जाते हैं, नया घर नया माहौल। तो लेकिन होता क्या है कि अगर आप अपनी कोई चीज़ पूरी करना चाहते हैं तो भगवान आपका हमेशा साथ देते हैं। अंदर ही मन में तो था कि भाई पीएचडी करनी है, लेकिन बाहर बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसके लिए मेरे को फिर से रतलाम मूव करना पड़ता। तब तक मेरी बेटी भी हो चुकी थी, वो भी लगभग 6 से 8 महीने की थी कि एक बार मेरे प्रोफेसर का ही फ़ोन आया कि नीता क्या हुआ पीएचडी का, तुम्हारा टाइम 4 साल का होता है, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तुमको क्या करना है आगे। तो अब मैंने बोला कि सर ये तो बड़ी समस्या है कि अब बचा 1 साल ही है, उसमें से भी 8 ही महीने होंगे और अभी तो मेरे को सारी इंडस्ट्री का सर्वे करना है। पीएचडी करना इज़ नॉट अ वेरी ईजी जॉब, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली उसमें आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में रहना पड़ता है और आपका डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मेरा फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड था, तो मेरे को फैक्ट्री में सर्वे रूटीन में करना पड़ता उस चीज़ के लिए। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, अगर आ सकते हो अपनी फैमिली से परमिशन ले लो। तो भगवान की इतनी मेहरबानी रही कि यहाँ पे भी पापा मम्मी ने, मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने और सबसे ज़्यादा मेरी उस छोटी सी 8 महीने की बेटी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं रतलाम गई। वहाँ जाके वो मेरी बेटी पूरे टाइम घर में रहती। कई बार तो वो मेरे को नहीं देख पाती, क्योंकि मैं सुबह जब घर से निकलती वो सो ही रहती, जब मैं रात को घर में घुसती तब भी वो सो जाती थी, लेकिन मैं उसको जरूर देख लेती थी। इस तरीके से मेरा ये काम हुआ। चलो ठीक है, पीएचडी भी हो गई, भगवान की मेहरबानी इतनी रही कि ठीक है, सब कुछ बहुत स्मूथली होते हुए सबके सपोर्ट से ये काम हुआ। फिर बात आई बिजनेस ज्वाइन करने की। हमारी फैमिली में ये बात मेरे को सगाई से पहले से क्लियर थी कि भाई आपको जॉब नहीं करने देंगे, क्योंकि एक लड़की होना, एक औरत होना अपने आप में कहीं ना कहीं, भले हम आज कितनी भी मानते हैं समाज में देवी है देवता है, देवियों को सबसे ऊंचा स्थान हर जगह पे जाके देते हैं, लेकिन जब वो बात परिवार में अपनी बहू पे या उस चीज़ पे आती है तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ऐसा होता है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज़ सबसे पहले होती है कि भाई बहू है तो उसको हाउस वाइफ होना जरूरी है। ठीक है, उसका अब आपने एक वर्ड बदल दिया, उसको आप होम मेकर बोलने लगे हो, बट आपको घर में रहना चाहिए। तो मेरे साथ ये स्थिति शुरू में थी। जब मेरे को क्लियर बोल दिया गया था कि हम आपको जॉब नहीं करने देंगे, तब मैंने मन में सोचा जॉब करने किसको है, मेरा तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने में। लेकिन ठीक है, भगवान की इच्छा है कि भाई मेरे को इस घर में जाना है, शादी करके मैं आ गई। लेकिन धीरे धीरे अपने आप से सारी स्थितियाँ बदलने लगी। मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके इन द ईयर 2000 में हमने प्लानिंग की। 98 में मेरी शादी हुई थी। 2000 में हमने एक प्लानिंग इंडस्ट्री जो भी हम लोग अभी रन कर रहे हैं, एब्रेसिव्स मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट, हमने प्लान की कि हमको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। उसके पहले मेरे हस्बैंड का अपना एक दूसरा बिजनेस था जो भी रिलेटेड टू मार्बल एंड ग्रेनाइट था। उनकी सोच और मेरा तो सिर्फ सीधा सा फंडा है कि मेरे को अगर कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती है तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आई। हाँ, मेरे को सब समझ में आई। मेरे हस्बैंड अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते और मेरा काम होता है उसकी कॉस्टिंग निकालना कि भाई हम इसको किस कॉस्ट पे ला सकते हैं ताकि हम मार्केट में सर्वाइव भी कर सकें। तो ऐसे ही करते करते ऊपर नीचे करते हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते गए एक दूसरे के सपोर्ट से। हाँ, मेरे इस जर्नी में आज जहाँ मैं अगर बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ, या आज मैं जहाँ चैम्बर में, मेरी उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट है, या मैं अपने आप से अभी मैं बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। मैं मेरी फैक्ट्री जो है उसको मेरे हस्बैंड के बिना भी, अगर वो, उनका मेनली काम ये होता है कि वो R&D में लगे रहे, वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करें और मैं उनको आगे की तरफ लेके जाऊँ। अभी कोविड की वजह से जैसे उनको परेशानी हुई थी, वो कोविड में थे, तो ऐसा नहीं था कि पीछे से मेरी इंडस्ट्री बंद थी, या उसके पहले भी कभी हेल्थ इशू भी होते। लेकिन आज मैं इस स्थिति में अगर आप आई हूँ कि मैं प्रोडक्शन से लेके सेल्स से लेके परचेज से लेके, क्योंकि मैंने काम चालू किया था अकाउंट से, मेरा काम सिर्फ कॉस्टिंग निकालना था और अकाउंट्स को मैनेज करना था। लेकिन उसके बाद अगर आज मैं प्रोडक्शन लाइन में आई हूँ या मैं सेल्स में आई हूँ, परचेज में आई हूँ, वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से। 100% मैं इसका श्रेय उनको देना चाहती हूँ। इसके अलावा प्लस जो 100% श्रेय मैं देना चाहती हूँ, मेरे साथ 200% चलता है, सबका 100% होता है मेरे पेरेंट्स को, कि उन्होंने मेरे को ऐसा बनाया कि मैं किसी से डर नहीं लगता है बात करने में कि कहीं जा रहे हैं। जैसे मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला किस लैंग्वेज में मेरे से बात कर रहा है, वो उसमें कंफर्टेबल है, मैं उसमें जा सकती हूँ। अगर वो मेरी सुनना चाहता है तो मैं मेरी,
लेकिन जहाँ तक बात आती है कि आपने क्या क्या समस्या है या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं फ़ोन लगा के किसी को फ़ोन लगाती हूँ, तो हमारे यहाँ ये कल्चर में है कि भाई किसी लड़की का फ़ोन आया मतलब वो रिसेप्शनिस्ट है। सबसे पहली बात, अगर मैंने डायरेक्टली किसी पार्टी से कभी बात की है तो उनसे हमेशा यही जवाब आता है कि भाई आप कौन, हमको सर से बात करनी है। अरे भाई मैं कौन, फिर मेरे को बताना पड़ता है कि आई एम डॉक्टर नीता मेहता, ये मेरी इंडस्ट्री है। लेकिन एक बेसिक नेचर जो सोसाइटी का है वो सबसे पहले यही था। आज से 20 साल पहले तो ये बहुत ज़्यादा था कि किसी लड़की का फ़ोन आया मतलब ऑफिस से एक असिस्टेंट का फ़ोन आया है। अब 20 साल में बहुत सारे सिनेरियो चेंज हुए हैं, लेडीज़ बहुत ज़्यादा आगे गई है और मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको जाना चाहिए। आज मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। आज वो भरतपुर पहुंची है क्योंकि नेशनल सॉफ्टबॉल के नेशनल टीम में उसका राजस्थान की तरफ से सिलेक्शन हुआ है। उदयपुर का सिलेक्शन है, राजस्थान टीम में वो गई है। तो मेरा तो उसको भी सिर्फ मैं यही बोलती हूँ कि बेटा जितना अपनी आप स्मार्टनेस से काम कर सकते हो, कल किसी ने नहीं देखा है। मेरे को जो कल मिला, जो मिला था वो मेरे को पहले नहीं पता था कि मेरे को ये कल मिलेगा। लेकिन हम जितना बच्चों के लिए कर सकते हैं, और मैं तो सबको यही बोलना चाहती हूँ कि लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको घर में बिठा के रखोगे। अगर आप उसको पढ़ाते हो क्योंकि पढ़ाओगे, क्योंकि कल अच्छी जगह शादी करनी है, बेटा आप सीए कर लो, आप सीएस कर लो, आप एमबीए कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप उनको पढ़ाते हो। भाई बच्चा तो कॉन्वेंट में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद ले जाके कहाँ बिठा देते हो? लास्ट में आप बोलते हो कि भाई आप किचन की ट्रेनिंग ले लो क्योंकि आपको करना तो वही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको किचन संभालना है, मैं भी संभालती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, और मैं तो बोलूँ नहीं भी इंटरेस्ट है, तो सबको डेवलप करना चाहिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। कल किसी ने नहीं देखा है कि आपके साथ क्या स्थिति आने वाली है, लेकिन आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि अगर किसी दिन आप सोचो कि मेरे को घर के बाहर जाना है, अगर मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस है या नहीं, तो ठीक है, आप अगर फ्री बैठोगे आप किटी पार्टी ज्वाइन करोगे, ठीक है, आप एक किटी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद पूरे दिन क्या करोगे? आप घर में होते हो, हर काम के लिए आपके पास हाउस हेल्पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन डस्टिंग कर सकते हो घर में, करना भी नहीं चाहिए, वो इंटरेस्ट भी नहीं होता। या सारा दिन आप कुकिंग ही करोगे, कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुकिंग क्लास चलाएं, आप अपनी रेसिपीज बनाएं, आप यूट्यूब पे डालें, उससे आपको व्यूवर्स मिलते हैं, उससे आपकी इनकम होती है। और जब खुद का पैसा खुद के पास आता है, चाहे वो 50 रुपये हो, 500 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, 5 करोड़ रुपये हो, हर इंसान को वो बड़ा अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात लेडीज़ की करें, उनको तो बहुत पसंद आता है कि ये पैसा मेरा है। बहुत लोगों ने अपना पैसा बचाया। जब नोटबंदी में पैसा बाहर आया लेडीज़ का, तब उनसे पूछो कि उनको कितना बुरा लगा होगा कि यार हमने तो ये पैसा बचा के रखा था कि किसी दिन काम में आएगा और हमको सब देना पड़ा। उनके घर के जेंट्स को आश्चर्य लगा, 25-25 लाख रुपए तुमने कहाँ संभाल के रखे थे, ये लाए कहाँ से थे? घर में अगर 3-4 लेडीज है, सबको बोला कि निकाल के दो, तो इतना इतना पैसा इकट्ठा हुआ। जहाँ तक मैं मेरे घर की बात करूँ, सारा मनी मैनेजमेंट मेरा होता है। मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता है कि उनके बिजनेस में फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं या पैसा कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। उनका सिर्फ एक मोटो है कि मेरे को नए प्रोडक्ट बनाना है। मेरा पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है क्योंकि पीछे से नीता है, वो संभाल लेगी। और मेरे स्टाफ को भी पता है कि उनको कहाँ पे जाके कॉल करना है और किससे बात करनी है। तो ये है कि सबको आगे बढ़ना चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको जहाँ से जैसा सपोर्ट मिले, नहीं मिले तो बनाने की कोशिश करो। ये आपके हाथ में होता है कि आप अपने घर में अपनी स्थिति कैसे बनाते हो। कल को आप शादी करके दूसरी जगह जाओगे, उस घर में जाके ऐसा रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कि नहीं मैं तो ये करूँगी। मैंने भी अपने आप को 3 से 4 साल दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फादर इन लॉ को एक घर में एक बहू चाहिए थी जो बाकायदा अपनी साड़ी पहन के, पल्लू लगा के, फिर उस तरीके से वो घर में रहे। और तो आपको इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है। आपके भगवान जी आपको हमेशा, अगर आपका मन साफ है तो उस चीज़ को पूरा करने का पूरा मौका देंगे। दूसरी ये बात फिर से बोलूँ कि भगवान जी के सामने जाके रोज रोज आप हाथ जोड़ के कम से कम ये तो नहीं बोले कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। आप भगवान जी के सामने जाके खड़े रहे, अपने मन की बात बोले और उनसे ये बोले कि आपको ठीक लगे आप मेरी इच्छा पूरी करना, आपको ठीक नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी इच्छा लेके आऊँगी। और अभी सोसाइटी पूरी बदल चुकी है सब जगह। और अभी वुमेंस डे गया था। सबसे बड़ी बात, उस दिन हम लोग चैम्बर से केपीएम मोटर्स की तरफ से बाइक राइड थी। हमारी चैम्बर्स की बहुत सारी मेंबर्स वहाँ गई थी। वेस्ट बंगाल से एक राइडर आई थी जो पूरे इंडिया को सिर्फ इसीलिए एक्सप्लोर कर रही है, अकेली निकली है कि इंडिया को मैं बताऊं, वर्ल्ड में ये बताऊं कि इंडिया एकदम सेफेस्ट कंट्री है अकेली गर्ल के ट्रेवल करने के लिए भी। वो नवंबर से निकली हुई और जून तक उसको पूरा इंडिया ट्रेवल करना है। तो हम लोग भी गए थे, उस रैली का हिस्सा हम बने थे। हमने भी, किसी ने बाइक चलाई थी, कोई बाइक पे पीछे बैठा था। लेकिन ये है कि जो भी इच्छाएं हैं सबको पूरा कर लो, जैसे भी कर सको, जितना भी कर सको। रोने से कोई मतलब नहीं है कि ये नहीं मिला, जो मिला है उसमें खुश रहो, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगर मैं मेरी पढ़ाई की बात करूँ तो मेरे मदर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे इस चीज़ में। लेकिन उस टाइम पे जो, आज से वो बात हो गई कि मेरा 1976 का बर्थ है, मैं 80s में मैंने स्कूल जाना चालू किया।
92 में मेरी 12th हुई। लेकिन उस टाइम पे जो परिवार था, जो परिवार के बुजुर्ग इंसान थे, जैसे मैं अगर मेरे दादी जी के परिवार की बात करूँ तो उनके ब्रदर सिस्टर, कभी भी रिजल्ट आता हमारा, मुझे एक बात हमेशा हंसने के लिए भी मजबूर करती है और मेरे को उस चीज़ पे चिढ़ भी आती थी कि रिजल्ट आता किसी का भी तो पूछा जाता कि नीता संगीता का रिजल्ट आ गया, मेरा नाम नीता है, मेरी सिस्टर का नाम संगीता है, तो बोलते कि हाँ आ गया, तो पास हो गई, उनका ये सवाल होता है। जबकि मेरी सिस्टर तो हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रही है, वो हमेशा उसने स्कूल टॉप किया है, कॉलेज टॉप किया है, और मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर ज़्यादा रहता था, तो मैं क्लास में सेकंड या थर्ड आती थी। लेकिन टॉप 5 में तो हमेशा हम रहे ही हैं, चाहे कॉलेज की बात करें, 10th की बात करें, 12th की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, पीजी की बात करें, हम हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट ही रहे। मेरी सिस्टर मेरे से ज़्यादा रही है, उसको लगता था कि यार तू थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं भाई, मेरे को जितना पढ़ना है मैं उतना ही पढ़ सकती हूँ। अगर मेरे को कोई बोल दे कि भाई 24 ही घंटे आप किताब ही लेके बैठे रहो, तो वो शायद मेरे लिए पॉसिबल कम होता। लेकिन जब सोसाइटी वाले ये पूछते अच्छा बच्ची पास हो गई, तो मेरी मम्मी को हमसे भी ज़्यादा बुरा लगता है कि पास हो गई मतलब ये पूछो कि भाई क्लास में फर्स्ट आई है, सेकंड आई है। तो हमको जो पढ़ने का माहौल मिला वो हमारा माहौल बहुत अच्छा था। आसपास का जो माहौल था, मेरी मम्मी की वजह से हमारी कॉलोनी जो है उसमें बच्चों ने कभी भी कोई प्रॉब्लम आती तो मेरी मम्मा का मैथ्स पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था। वही चीज़ हमें भी आई है कि ठीक है डॉक्टर बनने के लिए बायो करना था, वो हम नहीं पढ़ सके, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में हमारा भी इंटरेस्ट था। लेकिन हमको कहीं ना कहीं पता था कि हम उस टाइम पे जहाँ रहे, जिस माहौल में रहे, हमको शायद हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं भेज सकते थे, क्योंकि वो उस टाइम के समाज के लिए शायद इतना जरूरी वहाँ पे नहीं लगा होगा लोगों को, या वो उस टाइम पे इतना बड़ा कदम नहीं ले पाए होंगे कि हम हमारे बच्चों को बाहर भेजें। हमारी पूरी एजुकेशन रतलाम से हुई है, लेकिन हमको उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम उसके लिए 1% भी हम कभी रिग्रेट करेंगे कि भाई हमको रतलाम से हमको बाहर क्यों नहीं भेजा। हमको ये पता है, हमारा मदर फादर का ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि उस टाइम पे जब कॉलेज में आए थे तो रोटरेट गर्ल्स और रोटरेट बॉयज़ भी चलता था, रोटरी की 2 ब्रांचेस होती थी। तो उस टाइम के ज़माने में जब हमारा तो कोई भाई भी नहीं था, लेकिन हम जाते थे प्रोग्राम्स में, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी थी कि टाइम बता के जाओ, मोबाइल होते नहीं थे। अगर आप इस टाइम से 5 मिनट भी लेट हो रहे हो तो आप फ़ोन लगा दो कि मम्मा मेरे को 5 मिनट की दे दे, कहीं भी एसटीडी पे जाके बात करें कि हम स्कूल से आते थे, स्कूल से अगर पहुँच रहे हैं और अगर एग्जाम देखे अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली मदर हमको हमारे गेट पे ही मिलती थी, घर के बाहर, और कि भाई पेपर कैसा हुआ। उनको बस लगता है, और आज भी जब हम रतलाम जाते हैं उनका कंटिन्यू फोन आता रहता है, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। अच्छा वहाँ तक पहुँच गए, और हम अगर घर पहुँचे तो वो हमको गेट पे ही मिलेंगे। आज भी उनकी आज भी वही स्थिति है कि पापा मम्मा दोनों गेट पे मिलेंगे। तब पापा शॉप पे होते थे तो मम्मा होती थी, पर हमको हमारे मदर फादर से बहुत सपोर्ट मिला। उस टाइम पे सबको आश्चर्य भी होता था। मेरा एक जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, जिसमें हम स्कूल से कुछ भी साथ में नहीं है, लेकिन हम 10 लोगों का ग्रुप है। उस टाइम पे हमारी 5 काइनेटिक होंडा हुआ करती थी, जिसपे हम 2 स्कूटर पे, एक आगे और एक पीछे हुआ करते थे, और हम सब जगह घूमते थे। और सबको लगता था कि इनके घर से इनको कितनी छूट दी हुई है, लेकिन छूट दी है तो हमने कभी भी उसका मिसयूज नहीं किया। हमने उनके ट्रस्ट को हमेशा बना के रखा। वो ग्रुप हमारा आज भी है, जिसमें हमारा क्लास से स्कूल से कोई रिलेशन नहीं है। आज भी हम साल में एक बार घूमने जाते हैं अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के। हमारे उस ग्रुप का नाम आरटीपी है, और हम आज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया को। ये लॉकडाउन था इसलिए नहीं जा सके। इस बार का प्रोग्राम हमारा ऋषिकेश का बन रहा है, शायद बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे उसके फोटोज भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री जो मैंने चालू की मेरे हस्बैंड के साथ मिलके, चालू मेरे हस्बैंड ने की, उन्होंने मुझे साथ में लिया, ठीक है। आज मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर मैंने चालू की। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक फार्मूला बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जिसके लिए आपको फार्मूला पूरा पता होना कंपलसरी है। अगर आप एक केक भी बनाते हैं, अगर आप में उसको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई इसमें बेकिंग पाउडर डलता है, तो वो केक कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। सेम वही चीज़ हमारे प्रोडक्ट के साथ आती है कि हम एब्रेसिव्स बनाते हैं। चूँकि मेरे हस्बैंड को शुरू से केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, वो साइंस भी पढ़े हैं, उन्होंने मैनेजमेंट भी किया है, उन्होंने अपनी मल्टीपल अपने हिसाब से उनकी अपनी एजुकेशन रही है। तो वो अपने हिसाब से अपनी बुक्स लेके स्टडी करते, फॉर्मूलाज देखते। उन्होंने कभी किसी का सपोर्ट उनको नहीं मिला, और हमने किसी भी रनिंग इंडस्ट्री की लेबर को या वर्कर को या वहाँ के किसी इंसान को अपने यहाँ बुला के पैसे देके फॉर्मूला हमने उनसे कभी भी नहीं लिया। ये सिर्फ मेरे हस्बैंड की मेहनत है। उनकी रात को 2 बजे 3 बजे अगर कभी मेरी नींद खुलती हुई मैं देखती कि वो केमिस्ट्री की बुक लेके पढ़ रहे हैं कि भाई ये फॉर्मुलेशन कैसे होता है, किसमें क्या मिला हुआ, किसका क्या इफेक्ट आएगा। फिर वो सोचते, अगले दिन सुबह उठते, वो सामान ले लेके आते, छोटा छोटा इकट्ठा करते, और उन्होंने अपनी एक लैब खुद ने बनाई हुई थी, जिसमें शायद मेरे को तो पता भी नहीं था कि नाम क्या है, लेकिन उनको लगता था कि हाँ तू यहाँ खड़ी रहे, वो मेरे को बताते। उनको ऐसा लगता है कि मैं सब समझ रही हूँ, और मैं बताती है कि मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन फ्रेंकली सेइंग कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरा सिर्फ इतना था कि आप ये जो केमिकल लाए हो, ये जो केमिकल लाए हो, इसकी रेट क्या है, क्योंकि मेरे को सिर्फ कॉस्टिंग निकालनी होती थी कि मैं इसको कॉस्ट में कैसे बिठाऊंगी।
आपको ठीक है 5,000 की चीज़ ले आओ, 10,000 की ले आओ, लेकिन उसमें डलेगी तो 5 रुपए की। तो मेरे को तो कॉस्टिंग बिठाना मेरा काम था, फाइनेंशियल और अकाउंटेंसी मेरा हिस्सा था। धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ समझ में आई। किसी चीज़ को देखते, किसी चीज़ को अगर कोई बनी हुई चीज़ होती तो उसको तोड़ते, कोई केमिकल होता तो उसका रिएक्शन देखते। आज हम केमिकल्स भी बना रहे हैं, लेकिन सारा सब कुछ ये कि हमेशा जरूरी नहीं कि आपके पास फॉर्मूला हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कुछ काम करने की, टाइम लगता है उसमें। अगर ये है कि अगर ये फॉर्मूला पहले दिन अपने को पता होता तो अपन कहाँ से कहाँ होते, ये बात अलग है। लेकिन आज ये है कि जो किया खुद ने किया, खुद की इच्छा से किया, खुद ने सारा सर्च किया, कभी किसी से मिले। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप मार्केट में कोई चीज़ लेके जाते हो, 4 लोग मिलते हैं, 4 लोग अपने व्यूज़ रखते हैं, तो आपको भी उनसे आइडियाज़ मिलते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो यही हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शुरू से यही रहा है कि कुछ तो स्टडी करो, कुछ चीज़ें जो बनी हुई प्रोडक्ट होते हैं उनको आप देखो। अगर आप केमिकल की बात करो तो आपको बहुत कुछ स्मेल से भी पता चल जाता है। जो केमिकल समझता है, मेरे को नहीं पता चलेगा, जो केमिकल समझता है। मेरे हस्बैंड को था कि भाई तेने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किया तो तेरे को तो पता है ना कि उसमें जो हाथ साफ करने वाला केमिकल जिसको रिड्यूसर बोलते थे, उसकी स्मेल क्या होती है। देख इसमें उसकी स्मेल आ रही है क्या, किसी रेडी प्रोडक्ट को वो लेके आते, हाँ आ तो रही है, तो अच्छा हो सकता है कि इसमें ये चीज़ भी, अच्छा मैं इसको इसमें मिला के देखता हूँ। तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे शाइनर है, कन्वर्टर है, चलो ठीक है उन्होंने अपनी समझ से बनाए, ठीक भी चले। एब्रेसिव्स भी उन्होंने अपनी समझ से ही बनाई है। मैंने तो सिर्फ उनका साथ ही दिया है, हर कदम पे मैंने उनका साथ दिया है कि हाँ ठीक है, मार्केट को सेट करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, बनाया उन्होंने है। इसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। एक्चुअली क्या बेसिकली जो मिडिल क्लास से होता है और जो बहुत ज़्यादा, जिसमें उसका शक्ति नहीं होती है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकूँ, 2 तरह के इंसान होते हैं। जिसको लगता है कि कुछ नहीं, मार्केट से 100-200 करोड़ उठा लो, अभी 100-200 करोड़ की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे 5-10 करोड़ की बात करते थे, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी रीपे किया तो क्या फर्क पड़ता है, नुकसान हो गया। कुछ होते हैं मेरे हस्बैंड की तरह जिनको लगता है कि नहीं भाई मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितना मैं कल को, अगर मेरे को बंद भी करना पड़ा। मीनवाइल कि जब स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है नहीं हुआ तो अपने मार्बल ग्रेनाइट का तो काम कर ही रहे हैं, मैं इंडस्ट्री में सिर्फ उतना ही पैसा लगाऊंगा या उतना ही काम करूंगा जितना मेरे को जिस दिन लगे कि भाई मैं बाजार से पैसा, कोई ये नहीं बोले कि भाई आपने हमारे साथ चीटिंग की। तो एक बहुत छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आज यहाँ तक पहुँचना कि आपकी आज 1 से 2 कंपनी है, 2 से 3 कंपनी है और आपको सब लोग जानते हैं, आपका एक ब्रांड नेम है। आज एनएमजी एक ब्रांड नेम है जिसपे लोगों का ट्रस्ट है। तो उसको वहाँ से यहाँ तक लेके बनाने में 2 चीज़ें थी, या तो आप धीरे धीरे अपने लेवल पे अपने हिसाब से काम करो। तो चूंकि हमारे 4 फादर्स में इधर की बात करूँ, इन लॉज की किसी ने बिजनेस नहीं किया था, हर कोई जॉब वाला ही था। लेकिन मेरे हस्बैंड का भी शायद दिमाग मेरे जैसा ही था कि जॉब किसको करनी है। पापा हमारे बैंक से रिटायर हो चुके थे, तो उनकी अपनी एक लिमिटेशंस थी कि नहीं भाई हमने तो, क्योंकि जो जॉब वाले होते हैं उनका तो यही है कि भाई 1 तारीख के दिन पैसा हाथ में आया और बस बड़े खुश हो गए। और आज भी जॉब में यही है, लेकिन आज की तारीख की जॉब में बदलाव ये हुआ है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाते हो, नहीं तो फिर वही जहाँ से लगे बस आप वहीं रहोगे। उस टाइम की उनकी जॉब ऐसी थी कि भाई मेरे को फैमिली, उनको खाना बनाने का भी बड़ा शौक था। मार्च 23 को उनको खो दिया है, कोविड की वजह से ही वो गए हैं। फिर मम्मी और मेरे हस्बैंड हेमंत जो दोनों कोविड से जूझे हैं। लेकिन अगर बात कोविड की करूँ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब घर में किसी को महसूस नहीं हुआ कि चलो हम इतने दिन तक बाहर नहीं जा पाएंगे। एक दिन की बात थी जिस दिन सब परेशान थे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे स्पोर्ट्स में, उनको तो घर के बाहर जाना कंपलसरी होता और हम दोनों पूरे दिन बाहर ऑफिस में रहने वाले। शुरू दिन लगा कि लॉकडाउन कर दिया, भाई मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया तो घर में रहेंगे कैसे। लेकिन वो सिर्फ एक 24-25 तारीख की बात थी, जब सब कुछ डिसाइड हो गया कि भाई जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। टचवुड मेरे घर में मेरी बात मेरे बच्चे भी पूरी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। तो सबको ये बात समझ में आ गई कि अब जो हो रहा है इसी में अपने को जीना है और हंसी खुशी जीना है। हमने वो टाइम बहुत एक्सप्लोर घर में इस वजह से किया कि हम बच्चों के साथ टाइम ही नहीं दे पाते थे। और बच्चों को भी लगा, हमको भी लगा कि नहीं बच्चे भी अच्छे हैं, बच्चों को लगा मम्मी पापा भी अच्छे हैं। मतलब डांस क्या है, गेम क्या है, मतलब एवरीथिंग, कुकिंग क्या होती है, सब लोग किचन में भी लगे हुए। लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम खाने पे वेस्ट नहीं करते हैं, वो हमारा लीज इंटरेस्ट वाला पार्ट है। बस जो भी मर्जी बनाया खाया, लेकिन बाकी सब कुछ करो, एंजॉय पूरा करो। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई इतने टाइम तक मैं कहीं बाहर नहीं जा पाऊंगी, ट्रेवल नहीं कर पाऊंगी, जबकि घूमना तो मेरा सबसे बड़ा शौक है, मेरी हॉबी है घूमना। किसी ने एक दिन पूछा, बोले कि आपको घूमना कितना पसंद है। मैंने बोला 6-6 महीने की 2 वेकेशन चाहिए साल में, मेरे को इतना पसंद है मेरे को घूमना। दूसरा शॉपिंग करना, मूड खराब है तो शॉपिंग करो, मूड ठीक हो जाता है, मूड अच्छा है तो शॉपिंग करो कि आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये बात पहले दिन स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी थी बच्चों के सामने भी कि अब जो है उसमें अपने को रहना है, तो रोज रोज का ये नहीं। और खास मेरे हस्बैंड को, अरे काम नहीं करूंगा कैसे रहूंगा। मैंने बोले रोज रोज आप बोल भी दोगे तो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आपको जब तक घर में रहना है तब तक रहना है,
लेकिन ठीक है, उस टाइम पे हमने हमारी लेबर को बिल्कुल भी पैसे की वजह से अगर उनको परेशानी किसी को नहीं हुई, सबको बोल रखा था, सबके घर में राशन गया था, क्योंकि वो है तो हम हैं। आज वो हमारी फैक्ट्री में, हम तो अब चेयर पे बैठने का काम करते हैं, अब हमारी वो स्टेज नहीं है कि हम फैक्ट्री में खड़े रहते हैं। आज वही हमको प्रोडक्ट हमको बना के देते हैं, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो हमको नया प्रोडक्ट बना के देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, तो हमने हमारी किसी लेबर की शॉर्टिंग नहीं करी, हमने उनको किसी भी आगे रह के फ़ोन लगाया। लेकिन ठीक है, सबके पास था कि नहीं हमारे पास अभी है। उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि भाई बॉस का फ़ोन आया तो चले जाओ, ले आओ, दे रहे हैं तो ले लो, नहीं ज़रूरत होगी तो हम आ जाएंगे, ये वाली बात थी। तो वो टाइम हमारा काफ़ी अच्छा निकला। लेकिन तब मैंने ये बात बोली थी कि भाई कोविड जिसके घर में आता है उसको पता चलता है। लास्ट में वो हमारे घर में आया, हमने पापा को खोया, हमारे सामने हमारे पापा गए, उनको कोविड था जानते हुए हम उनके सामने ही खड़े थे, मेरे बच्चे थे दोनों, हम दोनों थे, हमारे सामने हम उनको एक एक मिनट तड़पता हुआ देख रहे थे। वो चूँकि इतना ज़्यादा हम टच में थे कि मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को तो कोविड पॉजिटिव भी आया, और वो भगवान की बड़ी मेहरबानी रही कि भगवान ने मुझे बचाया, क्योंकि अगर कहीं मुझे कोविड हो जाता तो शायद अभी स्थिति हमारे घर की बहुत डिफरेंट होती। इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर ने बहुत हेल्प की, बोले नहीं अगर आपको कोविड नहीं है, ऐसा नहीं है तो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत अलग है। लेकिन ये कोविड का टाइम जो है रिश्तों को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी था ना। मतलब इंसान अगर चाहता है तो भी वो आपकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कई चीज़ें जैसी होती है जो मदद कर सकते हैं, लेकिन इंसान उनसे भी दूरियां बना लेता है। तो इस टाइम ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखा है। कुछ मैंने लिखना शुरू किया है, तो मैंने अपनी कविताएं लिख डाली है अपने रिश्तों पे, अपने लम्हों पे। पता नहीं आजकल कभी रात में नींद खुल जाती है, दिमाग में पिछले 2-3 महीने घूमते हैं कि किस, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मम्मी, मतलब हमारे मम्मी पापा अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते थे, घर आमने सामने ही था। पापा चले गए, नेक्स्ट डे कोविड पॉजिटिव आ गया, तो मम्मी और हेमेंद्र एक साथ ही थे। 5 दिन तक वो दोनों घर में थे, लेकिन पहले सिम्टम्स ही थे, बाद में फीवर आना स्टार्ट हुआ, तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो वो टाइम मेरे लिए जो था, सब मेरे को बोलते हैं कि स्ट्रांग रहो, क्योंकि सबको पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे चेहरे पे कभी भी कोई फीलिंग इस टाइप की नहीं आती है। एक बार मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि इधर थोड़ी स्ट्रांग रहना, तो लिटरली उस दिन मेरी आंखों में आंसू ये बोलते हुए है कि भाई हिम्मत कहाँ मिलती है बाजार में, बता दो, मैं जाके ले आऊँ, क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत है। वो उनको लगा इस तरीके से करो, तो मैंने बोला यार कहीं ना कहीं जाके तो इंसान कमज़ोर पड़ता है, अपने रिश्तों को लेके भी कमज़ोर पड़ता है। ये टाइम ने बहुत सिखाया है इस चीज़ को। इसलिए मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी रिश्ते हैं उनको इतना सहेज के रखो, अहंकार को रिश्तों के बीच में बिल्कुल मत लेके आओ। एक विश्वास अपना हर रिश्ते के लिए बना के रखो, और स्पेशली लड़कियों के लिए तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप काम करो, बहुत काम करो, मैं भी काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने घर को और अपने रिश्तों को हमेशा बचा के रखो। कभी भी घर को तोड़ने की वजह मत बनो, हमेशा वजह बनो घर को जोड़ने की। काम सब करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, बहुत ज़्यादा काम करो। काम अंबानीज भी कर रहे हैं, और मेरे से तो बहुत बड़े बड़े लोग इस उदयपुर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेडीज़ हैं। लेकिन अगर मेरा मैसेज है तो सिर्फ यही है कि अपने रिश्तों को बचाओ और रिश्तों में विश्वास को पैदा करो। अगर कोई टाइम मशीन होती जो मुझे पास्ट में ले जाती, मेरे बचपन को लेके तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो बचपन मुझे मिला वो परफेक्ट था, मुझे किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं। मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि भाई मैं रतलाम में नहीं होके मैं बॉम्बे में मेरा बर्थ हुआ होता, मैंने नॉर्मल PhD नहीं करके मैं CA बनी होती, या मैं इंजीनियर बनी होती, या मैं टॉप लेवल की डॉक्टर बनी होती। उस चीज़ से मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। मैं अपने बचपन से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। 22 साल तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी थी कि जो सबको आइकॉन लगे, और मैं आज भी बोलती हूँ कि किसी को चाहिए तो मेरे से सीखे। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें थी, आपके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हम उसमें बड़े खुश थे। अगर सीरियसली अगर कोई मेरे से पूछना चाहता है, जो बात आज तक शायद मैंने घर में भी शेयर नहीं की, कि अगर मैं अपना कौन सा टाइम बदलना चाहती हूँ, तो जब मेरी बेटी हुई, विधि नाम है उसका, आज वो 21 साल की है, जब मेरी बेटी 1999 में हुई, और जब मैं उदयपुर 98 जून में शादी करके आई, उसके बाद मेरा थोड़ा सा एक फेस थोड़ा सा ख़राब निकला था, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। मुझे हेल्थ इश्यूज से, मैं पानी भी अगर पीती तो मेरे को बाय वॉमिटिंग पानी बाहर आ जाता। आज तो मैं आपको बहुत हट्टी कट्टी हष्ट पुष्ट कुछ एक्स्ट्रा ही नज़र आ रही हूँ, लेकिन उस टाइम की अगर मैं फ़ोटो देखती हूँ तो मैं वो फ़ोटो अपने नहीं देख पाती, क्योंकि मैं ऐसी हो गई थी। बचपन से मेरी हेल्थ अच्छी थी, लेकिन वो टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली थी, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बीमारी में निकला था। सब तरफ देखा, सब तरफ पता किया, किसी को कुछ पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। कोई किसी चीज़ की दवाई दे रहा है, कोई किसी चीज़ की दवाई दे रहा है, लेकिन यही है, ऐसा भी नहीं यहाँ से माहौल चेंज किया कि यहाँ से रतलाम चले जाओ, भाई ससुराल में हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनकॉन्शियस माइंड में कुछ हो सकता है। हर तरफ जाके सिर्फ यही था कि कुछ भी हो नहीं रहा है। भगवान जी ने अपने आप ट्रीटमेंट तो बहुत लिए, किस ट्रीटमेंट से सही हुई, क्या बीमारी रही, ये नहीं पता, लेकिन इस वजह से मैं, मेरी बेटी का जो बचपन था, जो मेरी बेटी इतनी छोटी सी मेरे सामने थी, जब मेरी बेटी हुई, मुझे हॉस्पिटल में पता चला, मेरे को डॉक्टर ने बोला कि बेटी हुई है, मेरी आंखों से आंसू आए।
उनको लगा बेटी हुई इसलिए, मैंने बोला हाँ बेटी हुई इसलिए क्योंकि चाहिए तो मेरे को बेटी। मेरा बेटा उससे 6 साल छोटा है। मेरे को इच्छा भी नहीं थी कि भाई मेरे को कोई बेटा चाहिए, या मैंने सेकंड चाइल्ड उसके बाद कभी इस तरीके से प्लान किया हो कि नहीं भाई बेटा तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। मेरी बेटी थी, मेरी आज भी वो सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी लाइफ है वो भी अपनी एक चीज़ वो मेरे से शेयर करती, लेकिन उसका जो बचपन मैंने अपनी बीमारी की वजह से या इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और कुछ जो घर की प्रॉब्लम्स होती है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बट नेचर थोड़ी प्रॉब्लम सबके साथ होती है। कहीं कुछ इश्यूज अपनी बातों के होते हैं, कहीं अपने बड़ों का अहंकार अपने सामने आ जाता है। और मेरी और मेरे हस्बैंड की बात करें तो मैं आपको सीधी सी एक लाइन में स्पष्ट बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं रिश्तों को लेके, हर चीज़ को लेके। लेकिन जमाना उस चीज़ को जरूरी नहीं कि हमेशा समझता है। तो हमने उस चीज़ में, मैंने मेरी बेटी का जो बचपन खोया है, मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी रात में बिल्कुल नहीं सोती थी, और मैंने उसकी आदत ये हो गई थी कि मैं उसको गोदी में लिटाती, मैं ये पाँव हिलाऊंगी तो वो चुप रहेगी रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और अगर मैं पाँव नहीं हिलाऊंगी तो वो रोना चालू कर देगी। इस वजह से घर में सब लोग डिस्टर्ब होते, तो मेरे को लगता है कोई बात नहीं, चलो मैं बैठी हूँ, मैं इसको मेंटेन कर लूँगी, मैं इसको मैनेज कर रही हूँ। 6 महीने की थी मेरी बेटी, बहुत छोटी की। एक दिन मेरे को इतना गुस्सा आया उसके ऊपर कि न सो रही है, न सोने दे रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, मेरे को बॉम्बे तक लेके गई इस चक्कर में कि भाई इसके दिमाग में कुछ हो गया, क्योंकि कंटिन्यू उसके बाद फिर से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे को उस दिन तो इतना गुस्सा आया उसके ऊपर कि मैं इसको हाथ उठा दूं मेरी 6 महीने के बच्चे के ऊपर। लेकिन ठीक है, मैंने कंट्रोल किया। लेकिन अगर मेरे को भगवान जी ये मौका देंगे तो मैं उसका बचपन फिर से जीना चाहती हूँ, उसके साथ जीना चाहती हूँ मैं उसका बचपन। मेरे को आज भी ऑफिस में काम करना उतना ही पसंद है, लेकिन मेरे को उसके साथ सारे दूसरे काम करने भी पसंद है। मेरा आज भी एक भी अगर देखा जाए तो किटी ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है कि आप फ्री बैठ के किसी के घर में जाके ऐसे ही किसी भी दिन वर्किंग डे के दिन जाके आप गेम खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, रेसिपी शेयर कर रहे हो, वो मेरा इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि चैम्बर का नाम है वर्किंग, उसमें सारे हमारे जितने भी हैं सारे मेंबर अपने आप में वर्किंग में हैं, सारे एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं उसमें मैंने अपनी मेंबरशिप ली, मुझे मेंबर बनाया गया, ढूंढ के मेंबर बनाया गया कि भाई आप काम करते हो तो आपको मेंबर बनना चाहिए। इसके साथ ही लघु उद्योग भारती है, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। और रिसेंटली मेरी मेंबरशिप उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी है। वुमेन चैम्बर में तो मैं सेक्रेटरी हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर मुझे अपनी फैक्ट्री से या ऑफिस से टाइम मिलता है या मैं टाइम निकालती हूँ, मूवी देखने का मुझे बहुत शौक है, खाने का मुझे बहुत शौक है, घूमने का मुझे बहुत शौक है, शॉपिंग करने का मुझे बहुत शौक है। मतलब मुझे लगता है कि अगर उस टेबल पे बैठ के मेरे को 2 मिनट का भी अगर स्ट्रेस लगता है तो मैं अपनी कार की चाबी उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ। इसके बाद मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगी, हो सकता है कि मैं कैफे कॉफ़ी डे में अकेली जाके कॉफ़ी ऑर्डर करके कॉफ़ी पी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को सेट करना है, मुझे अपने आप को वापस, अगर कोई भी स्ट्रेस है तो मेरे को उससे बाहर लाना है। मैं उस स्ट्रेस को न मैं ऑफिस में दिखाना चाहती हूँ, न मेरे हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ, न मेरे मदर फादर को दिखाना चाहती हूँ, न मैं बच्चों के सामने लाना चाहती हूँ। अभी भी यही था कि जब कोविड में मेरे हस्बैंड इतने बीमार हुए, मेरे को काम भी संभालना था और वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन तब भी मैंने ये सब कुछ किया। मेरी बेटी का सिंगिंग ऑडिशन था, वो जा रही थी क्योंकि उसका पहले से वहाँ पे था, वो ऑडिशन में आई, वो सेमीफाइनल में भी गई, लेकिन ठीक है फाइनल में आ नहीं सकी। ये उसका लॉकडाउन के टाइम का इंटरेस्ट है कि मेरे को गाना गाना है, उसने गाना गाना चालू किया, ठीक है अच्छा करती। तो मैं उसके उस प्रोग्राम में भी गई थी 31 जनवरी के दिन, जबकि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मैंने बोला नहीं बेटा, तेरा का प्रोग्राम है, मैं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा चेंज जरूरी है। आधे घंटे के लिए मैं आऊँगी तो मेरे सामने गाना, मैं तेरे को देखूंगी, मैं खुश हो जाऊँगी, मेरा मूड चेंज हो जाएगा। तो मुझे घूमने का बहुत शौक है। ऐसा नहीं कि मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे यहाँ से बोल दो कि भाई आपको यहाँ से मैं लेके सिर्फ माउंट आबू तक जाना है एक वीकेंड के लिए, मैं हमेशा रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 15-20 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि इतनी तो मैं अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ऑफिस इतने टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए मैं नहीं छोड़ सकती, पर थोड़ा सा टाइम मिलता है। अगर मैं अभी इसमें हूँ वुमेन चैम्बर में, तो कोविड के टाइम पे जब पता चला कि भाई यहाँ पे खाने पीने की बड़ी दिक्कत है, स्पेशली उन लोगों को जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि मेरी फैक्ट्री के बंदे हैं। आप काम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। हर जगह सब लोग सैलरी वाले नहीं होते हैं कि चलो ठीक है आपको सैलरी मिल रही है। सैलरी भी आधी कट के आई थी कई लोगों की, कई लोगों को मिली नहीं थी। तो 6 अप्रैल के दिन की बात है कि यहाँ पे उदयपुर में कविता गांव में, कविता जो एरिया है उसमें डांगियों के अंदर करके एक गांव बना हुआ है। हमारे चैम्बर से हमने डिसाइड किया कि भाई हमको भी कुछ करना चाहिए। हालांकि हमारे प्रोटोकॉल में समाज सेवा नहीं आती है चैम्बर में, लेकिन आप समाज में रहते हो तो आपको सब कुछ करना चाहिए, ये मेरी सोच है। भाई हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन किया कि ये करना है, तो ठीक है, सबका डोनेशन भी आ गया, क्योंकि लेकिन घर से निकलने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कई की फैमिली अलाउ नहीं करती है, कई लोग खुद अलाउ नहीं करते हैं।
लेकिन मेरे को तो जाना ही था। मेरे हस्बैंड ने बोला चिंता क्या है, मैं लेके चलता हूँ, अकेले क्यों जाना। मेरे हस्बैंड मेरे को लेके उस गांव में गए। 6 अप्रैल की बात है, जबकि 25 तारीख को लॉकडाउन था। तो वो एक बहुत हाई पीरियड था कोविड से इन्फेक्ट होने के लिए, कि आपको बहुत ज़्यादा डर था बाहर निकलने का। वो मेरे को लेके गए। मैंने वहाँ 100 से लेकर 125 लोगों को राशन अपने हाथ से बांटा, उनकी चेहरे की खुशी। तो आप जितना कर सकते हो उतना करो, ये किया। उसके बाद लगा कि भाई अब और टाइम है, अब और तो कुछ करने को है नहीं, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज भी तब तक बहुत ज़्यादा उसमें चालू नहीं हुई थी। आगे की फैक्ट्रीज बंद थी, हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ऑर्डर आता है तो माल जाता है, नहीं आता है तो मटेरियल पड़ा रहता है। अब क्या करना है, चैम्बर से भी बहुत ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, क्योंकि सिर्फ आप वेबिनार कर सकते हो। हमने सब कुछ किया। हमने लाइफ कोच को बुलाया अपने मूड को सेट करने के लिए, हमने फैशन कोच को बुलाया हमको कैसे रहना है, हमने टैक्सेशन बुलाया, जस्ट अपना एक एंटरटेनमेंट के लिए भी। उस टाइम पे फिर हमने उदयपुर के हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाके, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे नगर परिषद, यूआईटी, हम सब जगह गए। हमने अपने हाथों से जाके उनको मोमेंटो दी, हमने उनका सम्मान किया, क्योंकि हम उनको एक जगह ला नहीं पा रहे थे क्योंकि परमिशन नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे भी उस हाई रिस्क पीरियड में जाना, क्योंकि कुछ करना है, घर में बैठ नहीं सकते, कुछ तो करना है, और वैसा ही करना है जो लगे कि हाँ भाई इन्होंने किया है। इच्छा वही है कि करना हुआ है जो कि अगला बोले कि यार इस टाइम पे जब कोई घर से नहीं निकल रहा और आप घर से बाहर निकल रहे, हाँ करना है। जब मैंने काम चालू किया तब जज्बा तो बहुत था काम करने का, लेकिन ये बात सही है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन मिलना चाहिए। उन्हीं दिनों मैंने शिव खेड़ा की बुक जीत आपकी मेरे सामने आई, या मैंने किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, या मैं कहीं ट्रैवल कर रही होंगी तो मेरे को पहले पढ़ने का बड़ा शौक था, तो शायद मैंने कोई बुक स्टोर से उसको खरीदा होगा। उसका जो कवर पेज है जिसपे जो 2 लाइन लिखी हुई थी, जो मुझे आज भी बहुत प्रेरित करती है, और सबको, अगर आप भी पढ़ोगे तो यकीन मानिए कि आपको भी वो प्रेरित करेगी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, सिर्फ उस काम को वो अलग ढंग से करते हैं। काम सभी एक ही करते हैं, लेकिन उस काम को करने का जो आपका ढंग है वो डिसाइड करता है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है। तो ये लाइन जब भी दिमाग में अगर आती है, या जब भी अपन किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं, सिर्फ वो लाइन दिमाग में आती है, अपने आप रास्ते खुलते हैं। दूसरी बात कि कुछ भी करो, लेकिन भगवान जी पे आपका विश्वास, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो। मैं जरूरी नहीं कि मैं जैन हूँ तो आप सब भी जैन होंगे। आप अपने भगवान को माने, आप शिव भगवान को माने, राम भगवान को माने, अगर आप मोहम्मदन हैं तो आप अल्लाह को माने, जिस भी संप्रदाय को आप मानते हो, लेकिन आपका भगवान में एक विश्वास होना चाहिए, और मन में आपके कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। सच्चे मन से आपको काम करना चाहिए। आपको यकीनन सफलता देर से मिलेगी, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो, लेकिन ये कि निराशा कभी हाथ नहीं लगेगी। लेकिन गलत काम करके अगर आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छूओगे तो कहीं ना एक दिन आपके मन में भी ये बात आएगी, आपकी फैमिली के मन में आएगी, आपके बच्चों के मन में आएगी कि हमारे मम्मा, हमारे पापा ने कभी ये गलत काम किया, क्योंकि गलत काम कभी छुपेगा तो नहीं। ये है कि आप बहुत जल्दी ऊपर जाओगे उससे, तो पता नहीं फिर कितने जल्दी और ऊपर चले जाओगे। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर डॉक्टर नीता मेहता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है दोस्तों, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें, और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।